So now again, dictatorship win and democracy lose. लूज ही तो है एक तरीके से। जहां पे राइट टू स्पीच, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट के राइट ही नहीं है, उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे कहेंगे? अब मुझे लगता है कि वी कैन से दैट वी आर इन अ डिक्टेटरशिप, नॉट इन डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि फील ही ऐसा ही हो रहा है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, उसका रिजल्ट आप सभी जानते हैं। आई वॉज लाइक दैट, इट वॉज अ सेम जस्ट लाइक जलियांवाला हत्याकांड। वहां पे गेट क्लोज करके लोगों पे गोलियां चला दी गई और लोग मारे गए। यहाँ पे बैरिकेड्स लगा करके आपने उन पे लाठियां चार्ज की, टीयर गैस छोड़े, जो कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। आपको भी पता है बहुत अच्छी तरीके से, न्यूज की खबरें नहीं देखें, सेम ही है वो लोग। बैरिकेड्स पे जो दिल्ली पुलिस थे वो AK-47 लेकर के खड़े हुए थे। वहां पे बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था। लोगों के हाथ में रोज और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब और जो है नेहरू जी की, गांधी जी की और अंबेडकर जी की तस्वीर थी, और आपने उन पर लाठियां चार्ज करवा दी। मतलब क्या है, क्या डिमांड थी उनकी? वो चाहते हैं हमारी एजुकेशन सिस्टम सही रहे ना, हमें ही एजुकेशन मिलेगा, हमारे आगे के फ्यूचर में लोगों को सही एजुकेशन मिलेगा, सही तरीके से लोग जाएंगे तो हमारा ही सिस्टम तो सही होगा ना, हमारा ही देश डेवलप करेगा ना। सो इसमें बुराई क्या है? सही चीज के लिए डिमांड कर रहे हैं और आपने उन पर लाठियां बरसा दी, और इतनी बुरी तरीके से। ऐसा तो कोई भी नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है, सीरियसली। इतने बुरे मंजर मैंने नहीं देखे। मतलब कि आपने लेडीजों पे भी लाठियां चार्ज की, उनके कपड़े फाड़ दिए, इतना मिसबिहेव कैसे कर सकता है? वो भी हम जब सही चीज की डिमांड करने जा रहे हैं, सही चीज के लिए हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। क्या इतना लगाव है धर्मेंद्र प्रधान से, और आप इस्तीफा उनका क्यों नहीं ले सकते हैं? पहले भी लोग, बहुत सारे लीजेंड्स हमारे इंडिया में रहे हैं, जिन्होंने जब अपने काम को सही तरीके से, सही ढंग से नहीं किया या उसमें फेल्योर पाए गए, तो उन्होंने अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन दिया है। धर्मेंद्र प्रधान तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद गलतियां किए जा रहे हैं, और आप उनके लिए खड़े हुए हैं। उनका रेजिग्नेशन मांगने के बजाय आप इन पे जो सही के लिए लड़ रहे हैं, उन पे लाठियां चार्ज कर रहे हैं। इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। सब कुछ खत्म हो चुका है। आप बात कर सकते थे, पीसफुली बात कर सकते थे। जब इतने दिन से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यू कैन टॉक। 22 दिन से प्रोटेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आपको भी समझ में आ जानी चाहिए कि मामला जो है बहुत बड़ा है, और एक ही जगह प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, बहुत जगह इंडिया में बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। जब मैटर इतना बड़ा है तो हम बात कर सकते हैं ना इस पे। ये हमारे ही देश के बारे में है, हमारे ही एजुकेशन सिस्टम के बारे में, हमारे आने वाली पीढ़ियों के बारे में। हमारी ही चीज़ अच्छी होंगी और हम ही डेवलपमेंट करेंगे ना। अगर आप इतना ही इंडिया के बारे में सोचते हैं, आप इतना ही भारत के बारे में सोचते हैं, तो आप ये सब क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? जो समस्याएं हैं उस पर विचार कीजिए, उस पर बात कीजिए। ये भी तो एक सोल्यूशन हो सकता था ना। अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो गलत तो नहीं हो सकते ना। अगर इतने लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तो वो गलत तो नहीं हो सकते हैं। एक बार होता तो समझ में आता, एक पेपर लीक होता तो समझ में आता। इतने ढेर सारे पेपर लीक, इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स, इसके बाद उसका निल सॉल्यूशन, उस पर नहीं बात करनी है। सो व्हाई आर यू रूलिंग इन इंडिया? मुझे बहुत बहुत उम्मीद थी 20 जुलाई के प्रोटेस्ट से कि कुछ तो सही होगा। लोग अगर वहां पे इतनी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं, जो कि अभी तक का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रहा है, तो कुछ तो सही होगा। ऐसे लोग नहीं आते। अगर वो कुछ तो सही होने के बजाय सब कुछ गड़बड़ हो गया, उनकी कंडीशन आपने बहुत बुरी बना दी। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस हिसाब से आप उनकी कंडीशंस करेंगे। सीरियसली, इट्स अ ब्लैक डे फॉर अ डेमोक्रेसी।